हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं वेलकम टू वी फॉर एजुकेशन। आज जो हमारी वीडियो है वो जीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि जीएस को कैसे टैकल किया जाए सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी सी के एग्जाम होते हैं उनमें जो जीएस होती है वो ऑलमोस्ट इसी तरह प्रिपेयर करनी है, पर हम मेनली सीजीएल को 2017 को लेके हम जीएस की स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं। जो आपकी जितनी प्रॉब्लम है जीएस को लेकर, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब इन सब पॉइंट्स पे बात करी जाएगी। और ये बहुत हेल्पफुल है, आप प्लीज इसको फॉलो करिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है आप 20 से 30 मार्क्स में से बहुत इजीली ले लेंगे। तो ये सब ये आपके लिए ही है। और ये जितने हमारे जो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है हमारी वी फॉर एजुकेशन टीम का, जो हम सीजीएल से हमने पढ़ा है, 2-3 साल दिए हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले मैं जीएस स्ट्रेटेजी में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में माइंड बनाइए कि आपको 4 से 5 सब्जेक्ट जीएस के पढ़ने हैं और बस उतना ही पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना। जब आप 4 से 5 सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट कर लें फिर उसके बाद उनको ही प्रिपेयर करिए स्टार्टिंग में। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इंडियन पॉलिटी उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी और फिजिक्स। ये पांचों जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मार्क्स की वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आप इनको मत छोड़िए, पहले इन 5 टॉपिक को कवर कीजिए, पहले इन 5 टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए। जब आप इनको पढ़ लें उसके बाद आप स्टैटिक जीके पे आइए। स्टैटिक जीके पे इस पे आप आइए। स्टैटिक जीके वो होते हैं जो जीके कभी चेंज नहीं होती है। नेशनल मॉन्यूमेंट कौन सी कहाँ पर है, कौन सा डे कब आता है, तो उसके ऊपर भी एससी ने इस बार जो है इस ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे हैं। तो इनको करने के बाद, इन 5 टॉपिक्स को करने के बाद फिर आप स्टैटिक जीके पे आइए। इन ये ना हो और इससे पहले आप स्टैटिक जीके पे मत आइए। इनको करने के बाद आप स्टैटिक जीके पे आइए, फिर उसको करिए। और जब स्टैटिक जीके भी हो जाए, आपकी ऊपर के 5 टॉपिक भी हो जाए, तो फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका टाइम बचा है या नहीं बचा। आपको लगता है हाँ टाइम बचा है, टाइम बचा है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं जैसे कि आपका कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री बचा है, मेडिवल हिस्ट्री बचा है, और आपका कहते हैं जैसे केमिस्ट्री बचा है, फिर इन टॉपिक्स को कीजिए। जब ये हो जाए फिर स्टैटिक जीके हो जाए, उसके बाद आपको लगता है कि टाइम बचा है आपके पास, आप और कर सकते हैं, तो उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं, मेडिवल हिस्ट्री कर सकते हैं, केमिस्ट्री, जो भी आपके टॉपिक आपके रिमेनिंग थे, आप इन सबको करने के बाद, इन 5 सब्जेक्ट और स्टैटिक जीके करने के बाद इनको कर सकते हैं। बट अगर आप ये देखते हैं कि आपने ये सब किया, इसके बाद अगर टाइम नहीं बचा, अब आपका पेपर आने वाला है, आपको रिवीजन करनी है मैथ्स, इंग्लिश और जो बाकी ये आपने अभी तक पढ़ी है उसकी, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको भी पढ़ें। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे इतने को, तो मेरा मानना है कि आपको 20 से 30 मार्क्स इजीली जीएस में आ जाने चाहिए, बहुत इजीली आ जाएंगे। तो उसके आगे हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस को ध्यान में रखते हुए। जीएस को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जीएस जो है 2 हाईली प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट के बीच में 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस लेके आती है, जो एंड में बहुत ज्यादा होम स्टेट मिलने में और आपकी जो जो आपको पोस्ट चाहिए वो मिलने में 10 से 15 मार्क्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। कि क्या पता आपको 10 से 15 मार्क्स से आपका होम स्टेट रह जाए, या जो अगर समझो आपको आईटीआई थी, आपको आईटीआई ना मिले, उससे थोड़ा सा नीचे जो दूसरी पोस्ट है वो मिल जाए, तो 10 से 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीएस को मत छोड़िए। और जीएस को इतना भी नहीं पढ़ना है कि जिससे मैथ्स और इंग्लिश में फर्क पड़ जाए। आपने जीएस पे इतना टाइम दिया कि आपकी मैथ्स और इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने 50 नंबर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली और 500-600 नंबर की प्रिपरेशन आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो फिर जीएस प्रिपेयर करने का क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, आपने तो बेकार किया। इससे ज्यादा बेटर था आप जीएस छोड़ ही देते, 500-600 मार्क्स अपने जो अच्छे कर पाते। तो जीएस को बहुत एक बैलेंस बना के सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है कि जीएस में मार्क्स भी अच्छे आ जाए और जीएस जो है मैथ्स और इंग्लिश का टाइम भी ना खाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कैसे हुआ कि बैलेंस बनाया जाए जिससे जीएस जो है प्रिपेयर भी हो और टाइम भी वेस्ट ना हो मैथ्स और इंग्लिश के लिए, सब कुछ अच्छे से एक बैलेंस वे में अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपके जीएस में भी अच्छे मार्क्स है, मैथ इंग्लिश भी अच्छे प्रिपेयर हो। जीएस जो है रोज 1 घंटा पढ़ना है आपको, ना कम ना ज्यादा। रोज 1 घंटा पढ़िए, हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा पढ़िए, और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप 3 से 4 घंटे जीएस पढ़ेंगे। 5 दिन हफ्ते के अंदर 1 घंटा जीएस, और एक दिन ऐसा जहाँ पे 3 से 4 घंटे आप जीएस पढ़ेंगे एक दिन, एक वीक के अंदर।
इतना स्टार्ट कीजिए, और आप इतना आज से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आपका अराउंड आई गेस 3 से 4 मंथ इजीली पड़े हैं। इसमें आप ये तो कर ही लेंगे, उसके बाद आप रिमेनिंग टॉपिक्स भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर रहेंगे तो, जो मैंने आपको बताया जितने टाइम के लिए। 3-4 मंथ अभी 2017 के पेपर के लिए डिले भी हो सकता है, डिले को ना मानते हुए 3 से 4 महीने हमारे पास बहुत इजीली है। तो इतना करना 3-4 महीने आपकी जीएस बहुत अच्छी इंप्रूव कर सकता है। एक और पॉइंट जो जीएस का ध्यान रखना है, जीएस को तेजी में नहीं लेना कि 1 महीने में जीएस खत्म करनी है, 20 दिन में करनी है, 1.5 महीने में करनी है। स्लो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसको चलते रहना। मैथ्स इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है बिल्कुल आपके, वो आप बहुत अच्छे से करते रहो, स्पीड में लेके निकलो, जल्दी जल्दी करो, बट जीएस आपको स्लो रहने दो, धीरे धीरे और साथ में चलते रहने दो। फील ही मत करो कि जीएस आपका एक साथ में एक और सब्जेक्ट है। जीएस को आप हल्का हल्का टाइम देते रहो, इंटरेस्ट बना के पढ़ते रहो, जीएस आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि इनको पढ़े कहाँ से। तो मैंने आपको पहले लास्ट एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बुक्स टैक्स बताई थी, उसमें भी सब बुक्स के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर बताता हूँ, जीएस के अंदर जीएस की बुक्स, जीके कैप्सूल एसएससी अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ल्यूसेंट की स्मॉल बुक मैंने आपको बताई थी पहले वीडियो में, येलो वाली आती है इंग्लिश मीडियम के लिए और ब्लू वाली आती है हिंदी मीडियम के लिए। ये दोनों जो मटेरियल है वो बड़ा प्रिसाइज है, और बहुत मतलब कि कम मटेरियल के अंदर जल्दी टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं, कम मटेरियल है और मार्क्स जो है ज्यादा आएंगे इनको पढ़ने से। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत मोटी मोटी है, उनको आप पढ़ेंगे उससे आपके शायद 35 नंबर भी आ जाए, पर वो आपका इतना टाइम खा जाएंगी कि आपकी मैथ और इंग्लिश बेकार हो जाएगी। तो हमें एक बैलेंस देखना है, तो उसके बैलेंस के हिसाब से जीके कैपिटल एसएससी अड्डा और लिविंग स्मॉल बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप ये दोनों ही फॉलो करें और कोई किसी की बात ना सुनिए, बस इन दोनों को करिए, आप आसान हो जाएगा।